Hey buddies, welcome back to the channel लव वाली वाइब। सो buddies, हमने स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि जो रॉकी होती है वो अपने फ्रेंड्स के साथ में बाहर खेलने के लिए गई होती है। उन्हें खेलते खेलते काफ़ी टाइम हो चुका होता है, लेकिन वो भी बाहर होते हैं। जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो मस्ती करते करते वापस से आश्रम चले जाते हैं, लेकिन जो रॉकी होती है वो धीरे धीरे पीछे से आ रही थी। वो रास्ते में धीरे धीरे चल रही थी, श्वेता की यादों में घूमती, श्वेता के बारे में सोच रही थी। उन दोनों के बताए हुए जितने भी थे पल थे, उन सभी को याद कर रही थी। और यही सब कुछ सोचते हुए उसके फेस पे प्यार से स्माइल आ रही होती है। सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा होता है, लेकिन उन सभी यादों के बीच में, उन सभी अच्छे पलों के बीच में कुछ और भी होता है जो रॉकी के जीवन को या फिर उसकी लाइफ को बदलने वाला होता है। रॉकी जब जा रही होती है तब उसके कानों में एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ सुन के अपने आसपास देखने लगती है। अपनी यादों से बाहर निकल जाती है। वो आवाज़ इतनी खतरनाक थी। रॉकी अपने राइट साइड में देखती है और जब उसके राइट साइड में जाती है तो बस वो वहीं जम जाती है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, वो डरने लगती है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा डर रही होती है। तो रॉकी अपने सामने ऐसा क्या देख रही थी जिसके कारण वो इतने डर गई थी, ये जानने से पहले आपको इस बैक स्टोरी की एक और बैक स्टोरी जाननी पड़ेगी। कुछ चीज़ें रॉकी के बारे में हैं तो कुछ चीज़ें जो इनके शहर के बारे में चल रही थी वो बता रहे हैं। रॉकी को इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो तब दिल टूटी हुई आशिक थी जिसको सिर्फ अपने से मतलब था। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसे शहर में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं था, ना ही उसे पता था। तो रॉकी को जो भी था, अब आपको बताते हैं। सबसे पहले रॉकी के बारे में। रॉकी को एक बीमारी थी कि अगर वो कोई भी चीज़ एक बार देखती थी तो उसके दिल और दिमाग में छप जाती थी। भले ही वो कोई इंसान का चेहरा हो या फिर किसी कोई पढ़ाई की चीज़ हो, कुछ भी हो, अगर वो एक बार देखती तो उसे तुरंत याद हो जाती। उसके दिमाग में से कोई प्रिंट कर देता है, मेमोरी कार्ड में फाइल ट्रांसफ़र नहीं करते तो सेम टू सेम कॉपी जाती है। एज इट इज़ रॉकी के साथ में था। लेकिन इसे बीमारी सिर्फ इसलिए बोला गया है क्योंकि ऐसे इंसानों की लाइफ कम बताई गई है। क्योंकि अगर वो इंसान कभी भी खतरे में होता है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मान लो उसका एक्सीडेंट होने वाला है लेकिन उस एक्सीडेंट से बच जाता है, तो भी वो उस चीज़ को भुला नहीं पाता है। वो उस चीज़ के उसके दिमाग में वो बार बार रिमाइंड होती रहती है और बहुत स्लो में चलती है। उस इंसान को टेंशन होने लगती है, भी बढ़ जाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं उन्हें। इस कारण से इसे बीमारी भी बोला गया है। जो रॉकी थी उसे बीमारी थी, बट ये मैंने आपको बता क्यों रही हूँ, क्योंकि जब रॉकी श्वेता के घर से बाहर निकलती है उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो दुख बहुत ज़्यादा सैड होती है, हार्ट ब्रोकन होती है। वो घर से बाहर निकल जाती है, वो सामने चल के जा रही होती है, तभी वो एक इंसान से टकराती है। वो एक बहुत ही हट्टा कट्टा आदमी था। उसके चेहरे पे एक मार्क था, जिसके नोज़ के पास एकदम ब्लैक ब्लैक से जा रहा था। वो आदमी दिखने में काफ़ी खतरनाक लगा था। उसके बाल पूरे थे, गंजा था, मतलब टोटल टकला टाइप वो था। रोकी उसे एक बार देखती है, उसे सॉरी बोलती है, वहाँ से चली जाती है। रोकी ध्यान नहीं देती है, बट उस आदमी के बारे में आपको जानना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जब भी रोकी कुछ भी देख रही थी वो उसके सामने था, वो उसी इंसान के बारे में था। इसलिए मैंने आपको बताया कि कोई आम इंसान जो हमें नॉर्मल दिख रहा हो वो कैसा हो सकता है। वो देखने में काफ़ी खतरनाक था, लेकिन हम किसी के चेहरे देख के बता नहीं सकते हैं कि वो इंसान है कैसा। लेकिन कई बार काफ़ी खतरनाक दिखने वाला इंसान काफ़ी अच्छे होता है, और काफ़ी बुरे दिखने वाले और काफ़ी अच्छे दिखने वाले इंसान जो अच्छे बनने का दिखावा करते हैं वो काफ़ी बुरे होते हैं। तो रॉकी इन चीज़ों पे कभी ध्यान नहीं देती थी। उसे क्या मतलब था एक सड़क पर जाने वाले इंसान से, लेकिन वो इंसान का चेहरा उसके दिमाग में ज़रूर हो जाता है, क्योंकि अगर रॉकी किसी को एक बार देखती है तो वो भूल नहीं पाती है। तो रॉकी वहाँ से चली जाती है। और दूसरी चीज़ शहर के बारे में, रॉकी जो रहा बड़ा वो खुद को रिकवर करने में लगाती है, तब तक शहर में कुछ और ही चल रहा था। तो शहर की कहानी जानने के लिए आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा जो चल रहा था उस हिसाब से। एक आदमी जो कि हमेशा ब्लैक कपड़ों में, ब्लैक हुडी में रहता था, सिर्फ रात के टाइम पे। वो रात के टाइम पे बाहर निकलता है, उसके हाथ में एक हथौड़ी होती है, वो उसे बाहर लेके निकल जाता है। वो आराम से रास्ते में घूम रहा होता है, आसपास देखता है। कुछ लड़कियां हंस रही होती हैं, बातें कर रही होती हैं, वो सभी एक साथ होती हैं। वो उनकी तरफ देखता है, उन्हें बस देखता रहता है।
कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन वो लड़के नोटिस नहीं कर पाते उसे, क्योंकि वो बहुत दूर खड़ा था। वो लोग बातें करते करते अपने घर जाती हैं। उसके जो बाकी की फ्रेंड्स होती हैं वो अलग अलग साइड चली जाती हैं, और वो एक लड़की अकेले रह जाती है। और जिस लड़की का वो पीछा करता है, वो उन तीनों में से किसी का पीछा कर सकता था, तो वो किसी का भी पीछा कर रहा था। ऐसा कोई परफेक्ट उसने सोचा नहीं था कि इसी का पीछा करूँगा। वो एक का पीछा करता है, उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। वो सड़क काफ़ी सुनसान होती है। वो लड़की अपने पीछे मुड़ कर देखती है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है। वो सोचती है कि ये कौन है, कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं कर देगा। ऐसा सोच के वो डर रही होती है, क्योंकि रात के टाइम पर कोई लड़की अकेली जाएगी तो ऑफकोर्स कोई दिखेगा अपने पीछे। तो ब्लैक हुडी में उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा था साफ साफ। उसने टोटल अपने वो कवर कर रखा था। वो जा रहा था, और जाते हुए वो एक अलग ही वाइब आ रही थी उसके अंदर से। कुछ लोगों में से एक नेगेटिव वाइब आ जाती है। लड़कियों के पास ऐसी होती, उन्हें ये चीज़ पहले पता लग जाती है कि कोई इंसान ठीक है या नहीं। उसे इस चीज़ का आइडिया हो गया था कि ये मेरे लिए डेंजर हो सकता है, मुझे थोड़ा दूर रहना चाहिए। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन एक बार के लिए अगर मैं सोच भी लूँ कि ये गलत नहीं है, तो मुझे मतलब क्या है इससे, मुझे दूर घर अपने घर बुलाना है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। सोच के वो लड़की जा रही होती है। वो एकदम अनजान लड़की होती है। वो अपने रास्ते से अपने घर जा रही होती है। थोड़ी देर में उसकी सांसें फूलने लगती है, क्योंकि उस आदमी की स्पीड बढ़ गई थी। और ये लड़की डरने लगती है कि मेरे पीछे क्यों आ रहा है ये, जब इतनी स्पीड में। वो डरने लगती है। जब उसके हाथ में वो हथौड़ी देखती है, उसे कुछ याद आता है कि उसने आज न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा था। उसने न्यूज़पेपर में ये पढ़ा था कि अगर कोई भी रात को ट्रैवल करे, नो मैटर वो लड़की है या लड़का है, अगर वो अकेले ट्रैवल कर रहा है या फिर रास्ते में कहीं पे भी जा रहा है, और उससे अपने पीछे कोई भी इंसान हथौड़ी लेते हुए दिखाई दे, तो उसे वहाँ से भाग जाना है, उस आदमी से दूर रहने से बचना है। क्योंकि वो इंसान एक साइको है जो लोगों को मार देता है बहुत बुरी तरीके से। वो अपने हथौड़े से इनका सर कुचल देता है, उनके बॉडी पार्ट्स को कुचलता रहता है, उनकी पूरी स्किन निकाल के उन्हें खाता है। सो यू कैन इमेजिन हाउ डेंजरस वाज दैट पर्सन। सो वो लड़की जा रही होती, डर रही होती है। सो वो इंसान पीछे से आता है, उसके सर पे खींच कर थोड़ी मारता है। वो लड़की वहीं गिर जाती है, कुछ भी नहीं सोच पाती है। वो लड़की अपने घुटनों के बल बैठी होती है, अपने सर के पीछे हाथ रखती है। उसके मुंह से एक भयंकर चीख निकलती है। वो चिल्ला रही होती है, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो मुझे, प्लीज़। बहुत मुश्किल से शब्द उसके मुंह से निकल रहे थे, क्योंकि सर के पीछे लगी थी। और हमारा सबसे कमज़ोर से हमारा सर होता है, वहाँ पे लगे तो इंसान मर भी सकता है। और उसने तो इतनी ज़ोर से मारा, उसकी ब्लीडिंग रुकी ही नहीं रही थी। या फिर बोले कि उसके पीछे अगर कोई देखता तो उससे तो बोलता कि उसके सर के पीछे की नसें थी वो फट चुकी थी, जिसकी स्किन थी वो फट चुकी थी, उसका मांस बाहर निकल रहा था। ये चीज़ क्लियर दिखाई दे रही थी। और ये इंसान वो देख कर के वो बहुत ज़्यादा उसके पास में आ रहा था। उसने उसके सर के पीछे हाथ रखा, उसके ऊपर जो खून था अपने हाथ के ऊपर लिया। उसे उसके अपने हाथ पे खून देख करके वो इंसान बहुत खुश हो रहा था। अपने फेस पे जो मास्क लगा रहा था उसे हटाता है, उस खून की तरफ देखता है, अपने फेस पे उस खून को लगाता है और बोलता है, ये ना बात कब से वेट कर रहा था। तुम्हें नहीं पता मैं कितना तड़प रहा हूँ, या तुम तड़प रहे हो ना, उसे कही ज़्यादा मैं तड़प रहा हूँ। पता है पिछले 2 दिन से किसी को मारा नहीं है। तुम नहीं जान पा रही हो मैं मुझे कैसा महसूस कर रहा था जब 2 दिन से मैंने किसी इंसान को मारा नहीं था। ऐसे बोल के उसे करीब आ रहा होता है, उसके फेस को टच करता है और बोलता है, तुम जैसे खूबसूरत लड़के को मार रहे हो, एक अलग ही शौक है। ऐसे बोल के उसके फेस को टच करता है, उसके जो चिक्स होता है उसे काटता है, और लाइक किस नहीं करता, काटता है, पूरा अच्छी तरह काटता है। उसकी जो स्किन होती है वहाँ से खून निकलने लगता है। उसकी स्किन ऑलमोस्ट लाइक पूरी उपड़ने वाली होती है और निकलने वाली होती है। इतनी ज़ोर से वो काटता है, उसे पूरी ब्लीडिंग हो रही होती है, उससे बहुत दर्द होता है और उसकी बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। लेकिन वो इंसान यहाँ कहाँ थमने वाला था। वो उसके बॉडी के अलग अलग पार्ट पर इसी तरह बाइट करता है, उसे ब्लड निकालता है और वो खुश हो रहा होता है। उसका जो ब्लड निकल रहा होता है उसे लिक करता है। वो लड़की बहुत ज़्यादा दर्द में थी, वो कुछ सोच नहीं पाती है। अगले 2 मिनट में वो लड़की अनकॉन्शियस हो जाती है और कुछ ही देर में लड़की मर भी जाती है। और वो आदमी देख कर के बहुत हंसता है, पागलों की तरह हंस रहा होता है, उस लड़की की तरफ देख रहा होता है, उस लड़की को टच करता है,
और अपनी हथौड़ी से वहाँ पर बहुत ज़ोर ज़ोर से मारता है। उसका जैसे वो जो स्किन होती है पूरी निकल जाती है, उसकी हड्डियों का कीमा निकल जाता है, उसके स्किन को निकालता है, लाइक उसने मार सकता है, उसे निकालता है, उसे खाने लगता है। इट्स लाइक वेरी वेरी डेंजरस। वो बहुत खतरनाक इंसान था और साइको था। लाइक ही नीड अ डॉक्टर। कोई भी देख के बोलते था। वो इंसान दिल में एकदम नॉर्मल रहता था। और हाँ, आई थिंक आप लोगों ने गैस भी कर लिया होगा कि रोको जिस इंसान से टकराई थे वो वही इंसान था। और वो इंसान एक सीरियल क्रिमिनल था। और हर एक सीरियल क्रिमिनल की एक चीज़ होती है, सॉरी सीरियल क्रिमिनल की एक चीज़ होती है कि वो जाते वक्त ना अपना कोई नहीं कोई निशानी छोड़ता है, वरना सीरियल क्रिमिनल नहीं होता वो। और उसका लाइक ऐसे कुछ था नहीं कि वो सिर्फ हथौड़ी से मारे, उसको जो मिलता था वो उससे मारता था। भले कोई पत्थर मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, लेकिन अगर हथौड़ी होती थी तो उसके लिए कुछ ज़्यादा अच्छा होता था उसके लिए। तो वो ऐसे ही प्रेफर करता था। तो जो भी था, उसने उसके हाथ पे अपने एक चाकू लिया, एक पत्थर लिया, कोई नुकीला सा आसपास से, और उसके हाथ पे एक स्टार का मार्क किया। नीचे दो अंडरलाइन भी किया उसने अच्छे से कि देख लो मैंने ही मारा इसे। और ऐसे उसने अब तक 3 से 4 खून कर चुका था। और आई थिंक आप लोगों ने गैस कर लिया होगा कि रोकी अब अपने सामने क्या देख रही थी। रोकी जब वहाँ खड़ी थी तो वो एक लड़की की चीख सुनती है। वो चीख बहुत ज़्यादा भयंकर होती है क्योंकि इस चीख में बहुत दर्द होता है, डर होता है, किसी इंसान की जान जा रही होती है। वो रो रहा होता है, गिड़गिड़ा रहता है उस इंसान के सामने, और वो इंसान हंस रहा होता है पागलों की तरह। कोई भी डर जाएगा यार। मोकी तो एक छोटी बच्ची थी, लाइक 12th में तो थी। और लाइक 12th में क्या, कोई भी देखता तो डर जाता, कितना भी बड़ा इंसान हो वो डर जाता है इस चीज़ को देख करके। रोकी जम जाती है, अपने सामने देख रही होती है कि एक लड़की पूरे खून में लथपथ थी और उस इंसान उसे बार बार चाकू मारा उसके बॉडी के अलग अलग पार्ट में। उस लड़की का खून निकल रहा था। वो हर बार जब भी उसे हल्का सा भी कट लगता वो बोलती प्लीज़ छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो। लेकिन उस लड़की को इतने वो कट पहले ही दे चुका था कि अब कोई चांस नहीं था कि वो लड़की बच सके। क्योंकि अगर कुछ जगह से बचा भी लेता, वो इंसान वहाँ से भाग भी जाता, तो भी उस लड़की का ब्लीडिंग इतनी हो जाती कि वो आराम से मर जाती है। लेकिन जो आदमी था वो इतना साइको था, अगर कोई उसे बचाने भी आता तो वो उसे भी मार देता। उसे खुद की परवाह नहीं थी, उसे कोई से डर लगता ही नहीं था। पता नहीं वो इंसान चाहता क्या था। वो सच में सीरियल क्रिमिनल था कि नहीं ये कुछ बोल नहीं सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो दिखाते हैं कि हम ऐसे दिखाएंगे तो लोग डरेंगे, ताकि हम जो चीज़ करना चाहते हैं। कुछ लोग अपने जो क्राइम होता है उनको करने के लिए कुछ चीज़ें पहले से प्री प्लान करते हैं। जैसे किसी को मारना हो, किसी बड़े आदमी को मारना हो, तो वो कुछ चीज़ें पहले से प्लान करने लग जाते हैं कि अगर ऐसे शहर में पहले अफवाह फैल जाती है, अगर वो इंसान मरता है तो इल्ज़ाम उस पर लगेगा। किसी का कुछ कानो कान खबर तक नहीं होगी कि ये खून किसी और ने करवाया है, ये सोची समझी चाल है। तो ऐसा भी हो सकता है, चांसेस बहुत सारे थे। लेकिन फिलहाल रोकी की बात थी। रोकी उस इंसान को देख रहे थे, वो लड़की मर जाती है, वो कुछ बोल नहीं पा रही होती है, वो इंसान खुश हो रहा होता है, लाइक वो अपने फ़ोन में गाने बजाता है और नाच रहा होता है। उसके मर चुकी होती है लेकिन फिर भी बार बार से चाकू मार रहा होता है। फिर उसके हाथ पे स्टार बनाता है, उसके स्किन में से कुछ पार्ट लेता है और ऐसे लिक करता है, फिर उसके वापस से मार खाने लगता है। और एक और चीज़ थी उसकी, वो हर बार किसी न किसी इंसान का जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो हम डोनेट कर सकते हैं, लाइक हार्ट होता है, लीवर होती है, किडनी होती है, इन सब को लेके जाता था। लाइक कई बार इनसे लग सकता है आप लोगों को कि हो सकता है वो बॉडी ट्रांसप्लांट करने के लिए वैसे कुछ कर रहा हो, सिर्फ बॉडी पार्ट लेके जाता है, इसलिए नहीं। वो अगर हार्ट को लेके जाता तो आधा दिल काट के आधा दिल लेके जाता था, किडनी को लेता था तो आधी किडनी काट के आधी किडनी लेके जाता था। वो इसी तरह हर चीज़ करता था और वो लाइक प्रोफेशनली काटता था। लाइक वो कुछ भी किसी तरह काट देता उन चीज़ों को, भले वो थोड़ी बहुत कटे कैसे भी कटे, उन चीज़ों को डैमेज करके लेके आता था ताकि इंसान को पता लग जाए कि मैं किसी के बॉडी पार्ट सेल नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इंसान को मारने के लिए आया था, इंसान को मारूंगा। लाइक वो बहुत बुरे तरीके से मारता था, बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से। और रोकी अपने सामने सारी चीज़ें एक एक होते हुए देख लेती हूँ। सुक्त रोके सोचती है कि यहाँ रुकना सेफ बिल्कुल भी नहीं है, और वो बिल्कुल सही सोचती है। ऐसा अगर किसी इंसान के सामने कुछ दिखे तो है चुपचाप वहाँ से निकल जाना चाहिए।
और मैंने इसलिए बोला था कि इस स्टोरी में बहुत क्राइम है, लेकिन कुछ चेंजेस की वजह से मुझे वो क्राइम पहले लाने पड़े हैं और क्योंकि लाइफ इस वजह से काफ़ी इफेक्ट होती है। और वो कैसे इफेक्ट होती है आपको धीरे धीरे स्टोरी में पता लग जाएगा। रोकी वहाँ से निकलने का सोचती है, तब अपने सामने देखती है कि एक लड़की आ रही है और वो उस इंसान की तरफ देखती है। उसकी चीख निकल जाती है, वो बहुत तेज चीखती है, वो करती है आ, ऐसे बोल के चीखती है। वो जो आदमी उधर बैठा होता है वो चीख सुन लेता है। रोकी अपनी आंखें बड़ी करती है, उसके हाथों में से जान आ चुकी होती है। वो तुरंत भागते है, उस लड़की का मुंह बंद करती है, उसे पकड़ती है और पीछे कर लेती है। वो आदमी जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। वो समझ जाता है कि किसने तो मुझे देखा है, पर किसने ये नहीं पता होता है। पर वो ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि जो कोई भी है वो पक्का डर चुका होगा और यहीं कहीं आसपास छुपा होगा। तो वो सीटी बजाते हुए जो भी है बाहर निकल जाओ, क्योंकि तुम बचने वाले तो हो नहीं। डोंट वरी, तुम्हें इतनी दर्दनाक मौत मैं दूंगा नहीं, लेकिन अगर मुझे ज़्यादा तंग किया तो बहुत दर्दनाक मौत मिलेगी तुम लोगों को। शायद तुम सह नहीं पाओगे इतने दर्दनाक। इस लड़की को तो मैंने कुछ भी नहीं किया। इस लड़के को तो मरने के बाद में मैं इसके ऑर्गन्स निकाले हैं, लेकिन तुम्हारे तो मैं जीते जी निकाल लूँगा। तो सोच लो तुम्हें किस तरह मरना है, आराम से या फिर दर्दनाक मौत से। हाँ, ये पक्का है तुम लोग मरोगे। ऐसे बोलते हुए सीटी बजाते हुए अपने हाथ में वो चाकू लेते हुए वो अपने सर को घुमाते हुए लाइक फुल आराम से चिल में था वो इंसान। आराम से घूमते हुए, ऐसे कुछ है ही नहीं। वो इंसानों को मारने का शौक बन चुका था। वो चाकू जो बड़ लगा होता है अपने कपड़ों पे पहुंचता है और रोकी उस इंसान को देख रही समझ जाती है और उस लड़के के मुंह पे हाथ रखती है। वो दोनों एक पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। उस पेड़ के पीछे थोड़ी दूर के पास में एक कुआं था। एक वो बहुत पुराना कुआं था, उस टाइम बंद हो चुका था। उसके पीछे वो लोग छुपे हुए थे और रोकी उसे बोलती है पागल हो क्या, चिल्ला क्यों रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, उन दोनों को मार देगा, तो प्लीज़ शांत रहो, मत मेरे मुँह से हाथ हटा रही हूँ, प्लीज़ कुछ मत बोलना। तो लड़की बोलती है ओके, ऐसे बोलती है। वो दोनों चुपचाप में बैठे होते हैं। वो लड़की बहुत डर रही होती है और रोकी कैसे से हिम्मत कर रही होती है, क्योंकि कोई भी इंसान देखेगा तो अफसोस डरेगा, लेकिन रोकी फिर भी हिम्मत कर रही होती है। अपने सामने चीज़ देख करके वो हिम्मत कर पा रही होती है। उस इंसान को देख रही होती है कैसे जैसे वो इंसान यहाँ से चला जाए। वो दुआ कर रही होती है क्योंकि ये चीज़ बहुत डेंजरस थी। इस वक्त अगर आदमी देख लेता तो वो शायद इन दोनों को मार देता, लेकिन अभी तो मर नहीं पाएगा क्योंकि हमने आगे देख लिया कि रॉकी जिंदा है तो कैसे मरेगी। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। तो रॉकी जो होती है वह बैठी होती है, उस लड़की उसे बार बार देखती होती है। वो बोलती है मुझे लगता है हम लोग मर जाएंगे आज, मैम मर जाएंगे, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है प्लीज़। तो बोलती है चुप हो जाओ प्लीज़, तुम्हें क्या लगता है कि वो इंसान तुम्हें जाने देगा? गिड़गिड़ाओगी? वो लड़की कितनी गिड़गिड़ा रही देखा था तुमने? तो उसने नहीं छोड़ा तो हमें कैसे छोड़ेगा? सो प्लीज़ थोड़ा शांत रहो, मैं कैसे से निकलने की कोशिश कर रही हूँ ना, प्लीज़। तो रोके फिर थोड़ी देर सोचती है तुम्हारे पास फ़ोन है? तो बोलते हाँ है, लेकिन तब तक वह इंसान इन दोनों की लोकेशन को डिटेक्ट कर चुका होता है, क्योंकि जब लड़की अपना फ़ोन निकालती है तब उस पर एक फ़ोन आता है। वो रिंग बजते उसका फ़ोन साइलेंट नहीं होता है। रोकी समझ जाती है कि वो इंसान हमें पता लग चुका होगा उसे हम कहाँ पे आए, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत तेज़ थी। क्योंकि आसपास का एरिया पूरा सुनसान था, तो एक छोटी सी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी तरह सुनाई दे रही थी। तो फ़ोन की रिंग जब फुल वॉइस में थी तो कितनी तेज़ आ रही होगी आप इमेजिन कर सकते हो। उस वक्त तुम दोनों की हालत क्या हुई हो, क्या समझ सकते हो। रोकी तुरंत वो फ़ोन काटती है, फ़ोन साइलेंट करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो आदमी बहुत दूर था। वो उन दोनों के पास में आता है, स्कूल के पास में आ जाता है और उन दोनों को वहाँ से खड़ा होकर देख रहा होता है। उसकी नज़रें एक अलग तरह से उन दोनों को देख रही होती है। वो बहुत डेंजरस लग रहा होता है। कोई इंसान हमें घूर के देख रहा हो, साथ में चेहरे पे क्रीपी स्माइल हो। सो यू कैन इमेजिन हाउ डेंजरस इज दिस। आई नो अब आप सबको लग रहा होगा कि हम लोग लव स्टोरी सुन रहे हैं या फिर कोई क्राइम स्टोरी, बट दिस स्टोरी इज गोइंग लाइक दिस।
इसलिए आपको सुनाना ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें लाइक मेरे हिसाब से मेरी इमेजिनेशन ऐसी है, तो लाइक यू हैव टू, आई थिंक यू लाइक इट और नॉट। तो अगर आपको पसंद आ रही है तो बता देना, आगे मैं स्टोरी कंटिन्यू करता है, नहीं आ रही तो बोल देना, मैं आगे सीन से काट देंगे और क्या है। सो अभी के लिए हम चलते हैं। वो इंसान में देख रहा होता है, घूर घूर के देख रहा होता है। वो लड़की वहीं रुक जाती है जो लड़के के साथ में होती है। वो लड़की वहीं थम जाती है, वो डर जाती है, समझ जाती है, वो गिव अप कर देती है कि अब तो कोई चांस नहीं है बचने का। लेकिन रॉकी नहीं करती है। रॉकी साइड में एक पत्थर पड़ा होता है, वो उसे उठाती है और फेंक के उसे मारती है। उस इंसान के सर पे लगती है। वो इंसान दूसरी तरफ देखने लगता है। रॉकी उस लड़के का हाथ पकड़ती है और भागने लगती है। वो लड़की उसके साथ भाग रही होती है। वो थोड़ी दूर तक भाग जाता है, वो तो बाकी छुप जाते हैं वापस से। तो रॉकी वहाँ जाके सांस लेती, बोलती है पागल हो क्या। उसने देख लेता है तो कैसे बचना था ना उससे, छुप क्यों ऐसे क्यों कर रही थी। वो लड़की बोलती है मैं बहुत डर गई थी। वो लड़की रॉकी को हक कर लेती है, क्योंकि वो बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं होता है, क्योंकि अब उसे किसी भी का टच पसंद नहीं आता था। लेकिन अभी वो डरी हुई थी, इसलिए कुछ बोलती भी नहीं है। उसे हक बैक करती है, बोलती है हाँ ठीक है अभी यहाँ से निकलने का सोचते हैं। तुम्हारा फ़ोन हाँ मेरी पॉकेट में। फिर पॉकेट से फ़ोन निकालती है और वो पुलिस को कॉल कर देती है। वो उन्हें बताती है। इतने वो आदमी को आ चुकी होती है आवाज़ कि आसपास ही वो लोग। वो लड़की वो जो रोकी होती है फ़ोन काट देती है। उस पुलिस वाले को अपनी लोकेशन भेज देते हैं, वो हमारे नंबर बताते हैं। तो जो रोकी होती है ऑफकोर्स उसे नंबर एक बार सुनते याद हो जाते हैं, तो उस नंबर पे अपनी लोकेशन सेंड कर देती है और बोल देती है प्लीज़ सेव अस। क्योंकि रॉकी कुछ भी कर ले उसे बचना ज़रूरी था, क्योंकि एक साइको इंसान था। उसे कोई कितना भी मारता, लाइक उसे चोट भी लगी थी लेकिन उसे खून निकल रहा था, वो उससे भी खुश हो रहा था। सोच सकते हो किस लेवल का साइको था वो उससे भी खुश हो रहा था। थोड़ी देर में रॉकी वहाँ छुपे हुए थे, वो थोड़ी देर में वो इंसान पकड़ लेता है, दोबारा ढूंढ लेता है। रॉकी इस बार डट के उसके सामने खड़ी हो जाती है। रॉकी जानती थी भागने कोई चांस नहीं है, नहीं वो वहाँ से भाग सकती है। रॉकी से फाइट करने का सोच ही लेती है कि अब तो आर है या पार है। लेकिन शायद भगवान कुछ और चाहते थे कि रॉकी फाइट ही ना करे। पुलिस से गाड़ी की आवाज़ आती है, उस आदमी को आवाज़ आती है, लेकिन वो आदमी उसे भागता नहीं है, बल्कि पागल होता है, रॉकी को मारने के लिए आता है। तब उसके पुलिस के सारे जब बहुत तेज आती है, वो समझ जाता है कि पुलिस यहीं पे आ रही है, समझ जाता है कि इन लोगों ने पुलिस को कॉल किया है। वो उसे मारने की कोशिश करता है, रॉकी उसका हाथ पकड़ लेती है। वो उसका हाथ पकड़ के उसे पीछे कर रखे रखती है। वो इंसान पूरा अपना दम लगा रहा होता है। तब उसका जो लड़की होती है वो उसके मेन पॉइंट पे किक कर देती है। आई नो लोग समझ हो गए। उस इंसान को सिर्फ बहुत ज़्यादा डर होता है। वो बस वहीं बैठ जाता है और तभी पुलिस आ जाती है। उस इंसान को पकड़ती है, उसके हाथ को पकड़ लेती है, उसे गाड़ी से लगा देती है और उसे बोलती है तुम पागल क्या क्या कर रहे हो। पुलिस कहने के बाद भी चुप नहीं हो रहा है। फोन में बहुत चिल्ला रहा होता है, पागलों की तरह से जानवरों की तरह घुर्रा रहा होता है, बोल रहा है हाँ मुझे मारने लोगों कैसे कैसे पकड़ा गया तुम। रोके की तरफ शक्ल बोलता है मैं तुम्हें मार करूँगा, कुछ भी हो जाए तुम नहीं बचोगे मेरे पास में। तुम्हारी वजह से मैं पकड़ा गया ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, तुम तो मेरे हाथों से मरोगी। वो पागलों की तरफ ऐसे बोले जा रहा होता है, रोकी की तरफ बोले जा रहा होता है, कहे जा रहा होता है, रोकी को पूरी तरह डराने की कोशिश करे जा रहा होता है। और रोकी कुछ भी नहीं बोलती है, वो बस वहीं खड़ी रहती है। थोड़ा देर पुलिस वाले से लेके चले जाता है और तुम थैंक यू बोलते हैं और बोलते तुम्हें घर छोड़ दें। तो रोकी बोलती है नहीं मैं चली जाऊंगी, ऐसे बोलती रोकी। उस साथ वो लड़के थे, बोलते आप इसे छोड़ दीजिए। तो बोलती है मेरा घर पास में ही है, मैं चली जाऊंगी, ऐसे बोलते ठीक है। तो रोकी होती है, वो बोलती है चलो तुम्हें घर छोड़ देती है फिर मैं जाती हूँ। तो बोलती है ठीक है, ऐसे बोल के वो लड़की उसका शोल्डर पकड़ के रखती है। तो रोकी को अनकम्फर्टेबल फील होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है कि ठीक है, वो डरी भी है। तो रोकी कुछ भी नहीं बोलती है, वो बस चुपचाप चल रही होती है, उसे घर छोड़ती है और वापस जा रही होती है। तो लड़की बोलती है हेलो एक्सक्यूज मी। तो रॉकी बोलती है क्या हुआ। तो बोलती है आपका नाम क्या है, आपने बताया नहीं। तो रॉकी बोलती है जानने की ज़रूरत नहीं है, जाओ अपना ध्यान रखो। ऐसे बोलकर रॉकी वहाँ से जा रही होती है और वो जो लड़की होती है वो उसकी तरफ देख रही होती है। उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल होती है, वो डरी हुई होती है, लेकिन रॉकी की तरफ देख के वो हंस रही होती है। और वो उस लड़के का घर काफ़ी बड़ा था, लेकिन उस वक्त का तो काफ़ी बड़ा था, अब तो वो लड़की और भी नेक्स्ट लेवल हो चुकी है। हाँ उस लड़के का भी कुछ रोल था यहाँ पे। आई होप सो आप लोगों ने, कुछ लोगों ने गैस किया होगा, कुछ लोगों ने गैस नहीं किया होगा। रॉकी की लाइफ यहाँ से चेंज होती है, क्योंकि रॉकी यहाँ से कुछ चीज़ें डिसाइड करती है।
वो भी डर जाती थी, लेकिन उसने डिसाइड किया होता है कि वो चीज़ों से डरना कम करेगी। ऐसे ही उसने पहली बार देखी थी तो डर सकती थी, लेकिन अब वो उन चीज़ों के बारे में स्टडी भी करने लगी थी। लाइक इंटरनेट पर सर्च करती है, जिसके बारे में जानती है, वो बहुत सारी चीज़ें सर्च करती है, बहुत सारी चीज़ें नॉलेज देती है उन सब चीज़ों का, और वो अपने फ्यूचर के बारे में कुछ तो सोचती है। उसने अपनी जो एबिलिटीज़ होती है ना काफ़ी बढ़ा चुकी होती है। उसके जो लैपटॉप कंप्यूटर थे इनके बारे में काफ़ी नॉलेज हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा। शायद इतना हम लोग चलाते हैं नॉर्मल तब भी नहीं होगा। रोकी ने काफ़ी चीज़ें सीखी थी जो कि एक 12th क्लास के बच्चे के लिए काफ़ी हायर लेवल की थी। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बता ही देते, थोड़ा सा आपको हिंट देते हैं। रॉकी उस वक्त फ़ोन को हैक करना जानती थी, नॉर्मली किसी फ़ोन को हैक करना जानती थी। उसे तो वो सॉफ्टवेयर नहीं बनाना था, इसलिए उसने डिसाइड किया था कि वो 12th के बाद में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेगी, ताकि वहाँ से सॉफ्टवेयर की चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सीख चुके। ये काफ़ी चीज़ उसने ऑनलाइन सीख ली थी, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी थी जो सीखी नहीं थी। लाइक खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप करना, बहुत सारी चीज़ें थी उसने नहीं सीखी थी, वो सारी चीज़ें सीखनी थी। कुछ रीज़न थे उनके भी, अब वो रीजंस और रोकी ने अब तक क्या क्या सीख लिया था, रोकी किस लेवल तक की बन चुकी थी, ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका होगा। लेकिन बाकी के आइडिया आपको आगे लगेगा। रोकी अभी क्या कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी, रोकी की लाइफ में क्या चल रहा था, बहुत सारी चीज़ थी। और हाँ, एक चीज़ से आप बहुत खुश होगे कि रागिनी रोकी एक है, मतलब शिवानी भी। हाँ, शिवानी भी वही है। तो लव स्टोरी भी चलेगी, अब चलेगी। तो हम लोग वापस आ जाते हैं अपने प्रेजेंट में। तो जो रॉकी होती है, फिर रागिनी बोला, अब से मैं रॉकी बोलूँगी उसे। आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ओके, तो रॉकी होती है अपने फ्रेंड के साथ में वहाँ पे कैफ़े में बैठी होती है, उनके साथ में कॉफ़ी पी रही होती है। तब जो रॉकी होती बोलती है, अरे वो नहीं आया, अरे सिड नहीं आया। तो बोलते हैं सिड, अरे नहीं यार वो नहीं आया, वो किसी काम के लिए गया है। उसे सिड बोलते थे कि उसका नाम सिद्धार्थ था, उसके फ्रेंड्स थे इसलिए शॉर्ट नेम में सिड ही बोलते थे। तो बोलते ओके। वैसे रॉकी तो बता, अपने मैंने बता, उससे कुछ पूछ रहे थे, अपनी बातें कर रहे होते हैं, तभी मैंने आपको बताया था कि एक लड़की उसमें एंटर करती है। और जानते हो लड़की कौन थी? हाँ, रॉकी उसको भूल चुकी थी। जो लड़की उसने हेल्प की थी उसके बारे में कुछ जानने की ज़रूरत नहीं थी उसे, उसे कभी इंपॉर्टेंस लगी भी नहीं। लेकिन वो लड़की उस दिन के बाद में रॉकी को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी थी। वो रॉकी को कई बार चुप चुप के देखती थी, रॉकी को हमेशा फॉलो करती थी, और रॉकी के बारे में सब कुछ जान चुकी थी। लाइक सब कुछ, मतलब कि जितना उसे देखती थी, उसे खेलना जानती थी, उसे काफ़ी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, उसे पढ़ाई में कम इंटरेस्ट था क्योंकि उसे चीज़ें प्रैक्टिकल करना ज़्यादा पसंद थी। वैसे उसे पढ़ाई में ज़्यादा, लाइक मार्क्स ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि उसे थोड़ी चीज़ें ज़्यादा पढ़ती भी नहीं थी वो, क्योंकि पढ़ती तो एक बार में से भी याद हो ही जानी थी। हाँ, लेकिन मैं क्लास में 3rd-4th पोजीशन वो आराम से पा लेती, और ज़्यादा पढ़ती इसलिए नहीं थी क्योंकि अगर वो पढ़ेगी भी तो क्या ही फ़ायदा है, उतना तो याद होना है जितना पहले याद होता है। इसलिए तो रॉकी इसलिए वर्क भी ज्वाइन करती ताकि उसे बाहर का एक्सपीरियंस भी ले ले। लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं होता कि जिस ऑफिस में वो जाने वाली है वो और किसी का नहीं, उसकी प्यारे से श्वेता का होता है। लेकिन जिस दिन वो श्वेता को देखती है तो बस वहीं थम जाती है। श्वेता जिस दिन ऑफिस के अंदर एंटर करती है, उसके चेहरे की तरफ वो देखती है, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है उस दिन, बहुत ज़्यादा, कि मैं श्वेता के ऑफिस में काम कर रही हूँ। वो सोचती है कि वो छोड़ दूँ, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि इतना दूर है कि उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी इतनी दूरियाँ। लेकिन वो सोचती है कि कम से कम उसे देख तो पाऊँगी, इतना ही बहुत होगा, क्योंकि ये सोच के ऑफिस ज्वाइन करती है। लेकिन उसे नहीं पता लग रहा होता है कि आखिर में ये मुझे तो तंग कर क्यों रही है। खुद से इंटरव्यू क्लियर किया होता है, इत सब कुछ, इतनी सारी चीज़ें की होती हैं उसने। वो काफ़ी चीज़ें उसके बारे में जानती थी कि वो बिना बात किसी को तंग नहीं करती है। तो सोच रही होती है, रॉकी तूने क्या कर दिया, क्या तुझे पहचान गई है? नहीं यार, मुझे कैसे पहचानेंगी, मेरा तब का चेहरा देखो और अब का चेहरा देखो, जमीन आसमान का फर्क नहीं लग रहा है इस पर। मैं खुद की पिछली फोटो देखूँ तो मैं खुद को नहीं पहचानूंगी, तो ये मुझे कैसे पहचानेंगे? क्योंकि रॉकी का चेहरा काफ़ी बदल चुका था, वो पहले से काफ़ी ज़्यादा अलग दिखने लगी थी, क्योंकि वो चलो छोटी थी 10th क्लास में। अब 10th से वो कॉलेज में आ चुकी, कॉलेज के लगभग फाइनल ईयर का नेक्स्ट ईयर था, 2 ही साल बचे थे कि वहाँ से पास आउट करने के लिए। उसे कितना ही टाइम लगा था, उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका था। हमारा भी हो जाता है लेकिन हमको आइडिया नहीं लगता। मैं आगे के सीजन को मैं सामने डेवलप होता हुआ देखा तो मैं इतना आइडिया नहीं लग पाता है। लेकिन वो खुद अपनी फ़ोटो देखने थी पहले की, तो बोलती है मैं हूँ, लगा था तो नहीं है। रॉकी का चेहरा काफ़ी चेंज हुआ था और काफ़ी क्यूट दिखते थे वो, लाइक ऑसम, एक कांट इमेजिन, इतनी ऑसम दिखते थे वो। और आई नो आप लोग आइडिया लग गया होगा कि जो लड़की कैफे में एंटर करते हैं वो वही थी जिसकी से रॉकी ने हेल्प की थी। रॉकी को दूर से बैठ के देख रही होती है,
वो काफ़ी टाइम उसे पीछा करते थे, लेकिन आज जब वो रॉकी को देख रही होती है तो उसे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है रॉकी, क्योंकि रॉकी अपने फ्रेंड के साथ बैठी होती है, हंस रही होती है। वो काफ़ी टाइम बाद उनके साथ बैठ कैफ़े में आई होती है, काफ़ी टाइम बाद उन्हें खेल रही होती है, क्योंकि वो काफ़ी काम में अपनी बिजी चल रही थी इस वक्त, इसलिए वो उसे काफ़ी टाइम बाद फॉलो कर पाती है। और फिर उसे फॉलो नहीं करती थी वो, और ना ही जाती थी, वो समझ जाती है कि काफ़ी बिजी है। लेकिन जब उसे दिखा कि रॉकी अपने फ्रेंड के साथ में जा रही है तो उसे बहुत अच्छा लगा, उसके पीछे करने लगी। वो ट्राई भी करती कई बार रॉकी से जाके बात करने के, लेकिन उसमें गर्ड्स नहीं आ रहे थे कि जाके उससे डायरेक्ट बात कर लूँ मैं। हाँ, वो जानती थी कि हो सकता है कि रॉकी किसी और की भी हो जाए, बट उसे इतनी हिम्मत नहीं आ पाई था कि जाकर रॉकी से बात करे, वो उसे कुछ बोले। लेकिन वो एक बार हिम्मत करती है आज ही। रॉकी के पास आती बोलती है, हे हाय। तो रॉकी से देखती बोलती है, आप कौन?" तो रॉकी से बोलती है, तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं, ओए तेरे एक्स से क्या देर से बोल से कान में ही बोलते, तू तो पागल है क्या यार, तू फालतू मत कर मेरे से। ना यार नहीं है, जानते तक नहीं उसे। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो बोलते हैं आप हो कौन?" तो बोलते हैं तुमने पहचाना नहीं, याद है तुम अपने एक बार घर जा रही थी तब हम दोनों प्रॉब्लम में फंस गए थे, याद है तुम्हें?" बोलते हैं अच्छा उस दिन, हाँ तो बोलता है उस दिन जिसकी तुमने हेल्प की थी वो मैं ही हूँ। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं ये किस दिन की बात कर रही है? तो बोलता है तुम छोड़ो ना, तुम चुप रहो थोड़ी देर के लिए। तो बोलते हैं ओके, तो मैं अब क्या करूँ इसमें? तो बोलते हैं बस तुम्हें देखा तो सोचा तुमसे बात कर लूँ, थैंक यू बोलना था, उस दिन मेरी हेल्प की थी ना, उस दिन मैं काफ़ी डरी हुई थी इसलिए बोल नहीं पाई थी। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं डरी हुई थी, ऐसा तूने क्या करती थी रॉकी? तो बोलता है कुछ नहीं करती, थोड़ा चुप रहो ना प्लीज़, चुप रहो। उसके फ्रेंड्स से काफ़ी तंग कर रहे थे और काफ़ी अच्छे थे उसके दोस्त भी। वो लाइक उसके फ्रेंड्स के ग्रुप में 4 लड़के थे, चारों के चारों लड़के थे, इसलिए काफ़ी लोग कॉलेज में गलत बात भी करते थे उनके लिए। लेकिन रॉकी को घंटा फ़र्क पड़ता था उनसे, वो बोलते करो मेरे को क्या फ़र्क पड़ता, उसके फ्रेंड्स को फ़र्क नहीं पड़ता था। वो बोलते हम तो फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स रहेंगे। उससे कई बार से बोलते थे कि तू तो हमारा भाई है लाइक कैसे का चक्कर करना ही था उससे। लाइक ऐसे बोलते हैं ना कि हाँ हो सकता है कि उनमें से कोई लाइक करता, कोई नहीं करता था, सब उसे अपने फ्रेंड ही मानते थे, सबका अपना अपना अलग अलग चल रहा था। तो उसके फ्रेंड से वो बोलते हैं रॉकी बोलना। तो बोलता है तुम चुप रहो, तो थोड़ा चुप रहो प्लीज़, चुप रहो। तो बोलती हैं अच्छा ठीक है जो भी ठीक है मैम, ठीक है। तो बोलते हैं क्या ठीक है, तुम मुझसे क्यों बात कर रही हो? तो बोलते हैं तो मैं क्या बात करूँ आपसे, आई डोंट रखती हूँ, मैं किसी अनजान से बात नहीं करती हूँ। तो बोलते हैं ओके बट मैं अनजान नहीं हूँ, वादा तुमने मेरी हेल्प तो की थी ना? तो बोलते मुझे याद है मैंने हेल्प की थी, उस बात को काफ़ी टाइम हो चुका था और मुझे अब उसी से फ़र्क पड़ता भी नहीं है, सो प्लीज़ आप जा सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके फ्रेंड्स बोलता है झूठ छूट रही है, देखना काफ़ी हॉट लड़की है, पटा ले यार गर्लफ्रेंड बना ले तेरी, हमारी भाभी मिल जाएगी हमको। तो बोलता है तुम ना चुप हो जाओ। तो बोलते हैं मेरा सर मत खो। तो बोलते हैं अरे यार क्या दिक्कत है, देखना काफ़ी ब्यूटीफुल भी है। और लड़के सुन रही होती है, वो काफ़ी शाय फील करे थे उस वक्त में। लड़के बोलते चुप रहो। तो बोलते हैं सॉरी लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी है, मेरे फ्रेंड अपन चलो टाइम हो गया, चलो खेलने चलते, चलो चलो। वहाँ पर कॉफ़ी पीने के लिए कुछ भी नहीं करते, वो वहाँ चले जाते हैं क्योंकि काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे लड़के के सामने। वो बोलते कि मुझे क्यों ही बात करनी, काफ़ी टाइम हो चुका था, वो मुझे पहचाने कैसे। मुझे को आइडिया लग जाता है क्योंकि रोके उसकी नज़रों की तरफ देख लेती है, उसे बार बार जिस तरह से वो देख रही है रोके समझ जाती है कि ये शायद फील करती है मेरे लिए। बट रोकी को तो बिल्कुल मुझसे फीलिंग नहीं आती थी, तो कैसे बोलते उसे, इसलिए रोकी वहाँ से चली जाती है। सो हे गाइस, नेक्स्ट एपिसोड से आई होप आपको स्टोरी पसंद आएगी, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें नहीं होने वाली थी और साथ ही साथ में रागिनी और श्वेता दोनों की बहुत प्यारी लव स्टोरी चलने वाली थी। अब तो आप लोग इंतजार कर पाओगे ना कि चलो फाइनली हमारी शिवानी ने ना फाइनली मिलने वाले हैं, पुनर्जन्म की लव स्टोरी आगे चलेगी। उनको याद भी आएगा, मैंने बोला तो याद नहीं आएगा, लेकिन ऐसे याद नहीं आएगा यार, थोड़ा पेशेंस रखो, कुछ चीज़ें किस तरह से याद आएंगी ना वो जानना इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि लाइक इन दोनों को प्यार भी हो जाएगा, लाइक आप थोड़ा हिंट देते हैं इन दोनों को प्यार भी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी इन दोनों को पता नहीं लगेगा। किसी एक ऐसा मोड आएगा जब इनको पता लगेगा एंड वो मोमेंट बहुत प्यार होगा, उसके लिए आपको बहुत वेट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे एपिसोड आएंगे बीच में। सो बाय 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 बडीज़, आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर स्टोरी पसंद आ रही है ना तो प्लीज़ यार कर दो चैनल को सब्सक्राइब, कर दो वीडियो को लाइक, प्लीज़ कर दो ना प्लीज़ बडीज़। चलो अब इस समय मैं क्या ही बोलूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बडीज़।